हेलो फ्रेंड्स, फिर एक बार आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन्वेस्ट फॉर बेटर लाइफ। दोस्तों, हमारे चैनल पे हमने जो अगले वीक में जो 3 आईपीओ आने वाले हैं, इन तीनों आईपीओ पे डिटेल में वीडियो डाले हैं। पहला कंपनी है इन्वेस्ट डेनप्रो लिमिटेड कंपनी, बाद में मार्को लाइंस ट्रैफिक, इसके रिलेटेड भी वीडियो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जो सेंसरा इंजीनियरिंग का आईपीओ आने वाला है, इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है इस वीडियो में। तो तीनों वीडियो जरूर चेकआउट करना, आपको कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है ये भी समझ जाएगा। तो तीनों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे 3 ऐसे मल्टीबैगर कंपनीज के बारे में डिस्कस करूंगा जिनका शेयर प्राइस अभी बहुत ही रिजनेबल रेट पे चल रहा है, और ये तीनों कंपनी जो है वो अब मार्केट ऑल टाइम हाई होने के बावजूद भी ये तीनों कंपनीज अपने 52 वीक हाई से लो पे ही चल रही। तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें इस रेट पे दिखाई दे रही है, और अगर आप इन शेयर्स को अभी थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते हो तो आगे जाके जरूर आपको अच्छे रिटर्न मिलने की पूरी संभावना नजर आती है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कौन कौन से शेयर्स है अपने रडार पे आज। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे पहली कंपनी के ऊपर। कंपनी का मार्केट कैप है 32,000 करोड़ का, मतलब ये लार्ज कैप कंपनी है। इसका जो पी है, पी मल्टीपल है 54 का भी। और अगर आरओसी की बात की जाए तो 13% का आरओसी है, और आरओई 16% का है, मतलब दोनों 15 के आसपास है। तो एक अच्छा स्ट्रांग पॉइंट है कंपनी के लिए। दोस्तों, अगर कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जाए, तो अगर ईयर ऑन ईयर के आंकड़े हम चेक करें तो मार्च 2010 में जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट 203 करोड़ का था, जो अभी बढ़ के मार्च 2021 में 982 करोड़ का हो गया है। और अगर नेट प्रॉफिट की भी बात की जाए तो जो 68 करोड़ का नेट प्रॉफिट था वो बाद में बढ़ के 81 करोड़ का हो गया था, बाद में 103, 134, 162। तो आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ते ही जा रहा है। और अगर लेटेस्ट की बात की जाए तो 21 में ये 523 करोड़ का हो गया है। तो अच्छा ग्रोथ कंपनी ने लास्ट के फ्यू सालों में जरूर दिखाया है। अगर कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो जरूर ये आंकड़े हमें कम दिखाई दे रहा है। 6% के लास्ट 3 ईयर्स में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है, जो एक कंसर्न दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि कंपाउंडेड सेल प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 17% का सीएजीआर से ये कंपनी ग्रो हो रही है, जो एक अच्छा आंकड़ा जरूर है। अगर स्टॉक सीएजीआर की बात की जाए तो ये कंपनी ने लास्ट 3 ईयर्स में 42% के सीएजीआर से बहुत शानदार रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को कमा के दिए हैं। अगर आरओई की बात की जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में 19% का आरओई कंपनी का दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही स्ट्रांग जो फंडामेंट्स है इस कंपनी के, ये दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों, हम अभी आ गए कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। अगर कंपनी के बैलेंस शीट चेक की जाए तो कंपनी के पास 3416 करोड़ के रिजर्व्स है, और बोरोइंग्स है 2844 करोड़ की। सो कंपनी वर्चुअली डेट फ्री भी हम कंपनी को बोल सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए। अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर के पास 45% का स्टेक है, एफआईएस के पास 12% का स्टेक है, बीआईएस के पास 13% है, और रिपब्लिक के पास 29% का माल पड़ा हुआ है। तो आप बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा स्ट्रांग शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी में हमें दिखाई दे रहा है। अभी बात कर लेते हैं रिटर्न्स की। दोस्तों, कंपनी के रिटर्न की बात की जाए तो लास्ट 6 मंथ में इस कंपनी ने 41% के रिटर्न दिए हैं। अगर लास्ट 1 ईयर की बात की जाए तो 77% के रिटर्न हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर 5 ईयर्स की बात की जाए तो 517% के शानदार रिटर्न इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिए हैं। अगर ऑल टाइम की भी बात की जाए तो 80,000% के गजब के रिटर्न हमें दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हो कि कंपनी का ग्राफ कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है। तो बहुत अच्छे संकेत कंपनी के लिए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी ने खराब टाइम में भी अच्छा परफॉर्म किया है। आप देख सकते हो कि कोरोना के कारण जो जो डीप आया था वो लॉन्ग टर्म के चार्ट में दिखाई भी नहीं दे रहा है। मतलब देख सकते हैं कि बुरे वक्त में भी ये कंपनी अच्छा ही परफॉर्म करती हमें दिखाई दे रही है। अगर कंपनी की बात की जाए तो हम बात कर रहे हैं आरपी इंडस्ट्रीज की। जी हाँ दोस्तों, तो आरपी इंडस्ट्री जो केमिकल सेक्टर की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में से एक है। तो आप जरूर इस कंपनी को भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, और करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय कर सकते हो, क्योंकि जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है इसका वो 900 के आसपास ही चल रहा है, और 900 से ये कंपनी कंटिन्यूसली रिबाउंड हो रही है। तो अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें 900 के लेवल पे दिखाई दे रहा है। अगर आप इस लेवल पे बाय करके चलते हो तो जरूर आपको आगे आने वाले दिनों में जरूर प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जरूर इस कंपनी को भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो दोस्तों, हम आ गए हमारे दूसरे कंपनी के ऊपर। दूसरा कंपनी का मार्केट कैप है 41,000 करोड़ का, और इसका पी अभी चल रहा है 89 का। पी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इस सेगमेंट में जो जो और भी कंपनीज है उनका भी पी हाई लेवल पे चल रहा है, क्योंकि ये कंपनी भी अच्छा प्रॉफिट दिखा रही है पिछले आने वाले सालों में।
और आगे भी अच्छा करने की उम्मीद है, इसलिए मार्केट इसे प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है। अगर आरओसी की बात की जाए तो 29% का आरओसी है, और आरओई की बात की जाए तो 23% का आरओई दिखाई दे रहा है, तो जो एक अच्छे आंकड़े हमें जरूर दिखाई दे रहे हैं। अगर कंपनी के प्रोज की बात की जाए तो कंपनी ने अपना कर्जा है वो कम किया है, कंपनी अभी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई है, और कंपनी के अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद है अगले क्वार्टर में। और अगर कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 32% के गजब के सीएजीआर से लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ग्रो हो रही हुई है, तो बहुत ही शानदार आंकड़े कंपनी दिखाई दे रहे हैं। अगर कंपनी के मीडियन सेल ग्रोथ की बात की जाए तो 21% का मीडियन सेल ग्रोथ दिखाई दे रहा है, वो भी लास्ट 10 ईयर्स में, जो एक शानदार आंकड़ा है कंपनी के लिए। दोस्तों अभी हम आ गए कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर। अगर मार्च 2010 की बात की जाए तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहां 42 करोड़ का था, जो बढ़ के अभी मार्च 21 में 638 करोड़ का हो गया है। और लास्ट के कुछ सालों की बात की जाए तो अगर 2017 से भी आंकड़े चेक किए जाए तो 261 करोड़, देन 314 करोड़, देन 382 करोड़, देन 442 करोड़, एंड देन शानदार जब 638 करोड़। सो कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का बढ़ते ही जा रहा है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट की भी बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रही है, जो बहुत ही अच्छे संकेत है कंपनी के लिए। अगर कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में अच्छा सेल्स ग्रोथ दिखाया कंपनी ने, 15% के सीएजीआर से कंपनी ग्रो हो रही है। साथ ही साथ अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 32% के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ से ये कंपनी ग्रो हो रही है, जो अच्छे संकेत है कंपनी के लिए। अगर स्टॉक प्राइस की बात की जाए तो 46% के गजब के रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं लास्ट 3 ईयर्स की अगर बात की जाए तो। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में 20% का आरओई हमें दिखाई दे रहा है। अगर बैलेंस शीट की बात की जाए दोस्तों तो कंपनी के पास इस समय 1876 के गजब के रिजल्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, और जो बोरोइंग्स है वो सिर्फ 80 करोड़ का है, तो कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है। और अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो जून 21 के क्वार्टर में अभी कंपनी के प्रमोटर के पास 55% का स्टेक है, एफआईएस के पास 22% का स्टेक है, डीआईएस के पास 8% है, और पब्लिक के पास 13% का स्टेक है। तो बहुत ही स्ट्रांग हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का भी दिखाई दे रहा है, तो जरूर इस कंपनी को अभी आप कंसिडर कर सकते हो। अभी देख लेते हैं इस कंपनी का चार्ट। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं एस्ट्रल पाइप इस कंपनी के बारे में, जो पाइप सेगमेंट में एक मार्केट लीडर है। इसका अगर रिटर्न की बात की जाए तो लास्ट 6 मंथ्स में इस कंपनी ने 9% के रिटर्न दिए, लेकिन अगर लास्ट 1 ईयर की बात की जाए तो 130% के गजब के रिटर्न इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिए। अगर देख सकते हैं आप लास्ट 6 मंथ्स में ये कंपनी कंटिन्यूसली कंसोलिडेट ही कर रही है, और अभी बीच में करेक्शन भी आया था, तब हमने भी अच्छा क्वांटिटी परचेस किया है, तो आगे जाके ये कंपनी अच्छे रिटर्न देने की भी संभावना हमें दिखाई दे रही है। लास्ट 5 ईयर्स की बात की जाए तो 80% के रिटर्न इस कंपनी ने दिए हैं। अगर ऑल टाइम की बात की जाए तो 36,000% के गजब के रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को प्रोड्यूस करके दिए। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की भी बात की जाए तो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही दिखाई दे रहा है, और ये पाइप सेगमेंट में मार्केट लीडर होने के कारण जो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी इस कंपनी को मिलता है, और जो गवर्नमेंट की नई नई स्कीम आ रही है वो भी इस कंपनी को बेनिफिट जरूर करती है। इसका डिटेल में एनालिसिस हमने अपने चैनल पे भी डाला है, आप जरूर से वो वीडियो हमारे स्टॉक एनालिसिस जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे देख सकते हो, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर इस वीडियो को चेकआउट करना, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों इस कंपनी को भी आप अपने रडार पे रख सकते हो, और अभी करंट मार्केट प्राइस पे भी थोड़ा एक्यूमुलेट जरूर कर सकते हो, क्योंकि ये अपने 52 वीक हाई जो है 2300 उससे अभी लगभग 250 रुपीज डाउन ही चल रही है, तो अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी भी अभी इस करंट मार्केट प्राइस पे हमें दिखाई दे रहा है, तो जरूर आप इस कंपनी को भी कंसिडर कर सकते हो। दोस्तों हम आ गए हमारे तीसरे कंपनी के ऊपर। कंपनी का मार्केट कैप है 61,000 करोड़ का। अगर कंपनी का पी रेशियो की बात की जाए तो मात्र 15 का पी हमें दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही कम है, और अच्छे रीजनेबल वैल्यूएशन पे अभी कंपनी ट्रेड हो रही है। अगर आरओसी की बात की जाए तो 15% का आरओसी है, अगर आरओई की बात की जाए तो 27% का आरओई कंपनी का दिखाई दे रहा है। अगर कंपनी के प्रोज की बात की जाए तो कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है, 36% के सीएजीआर से लास्ट 5 ईयर्स में ग्रोथ दिखाई है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग संकेत दिखाई दे रहे हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अगर आरओई की बात की जाए तो 26% का आरओई लास्ट 3 ईयर्स में, और कंपनी ने अच्छा डिविडेंड पे आउट 21% का डिविडेंड पे आउट भी अपने शेयर होल्डर्स को दिया है, तो अच्छा स्ट्रॉन्ग संकेत है कंपनी के लिए। दोस्तों अब प्रॉफिट लॉस की बात की जाए तो मार्च 2015 में जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 3226 करोड़ का, जो अभी बढ़ के हो गया 9276 करोड़ का, मतलब अच्छा जंप हमें प्रॉफिट में कंपनी के जरूर दिखाई दे रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स की भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की भी बात की जाए तो वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि इसके आंकड़े भी कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। और नेट प्रॉफिट की भी बात की जाए तो 1200, देन 1800, देन 2000 करोड़, देन 3000 करोड़, मतलब आप देख सकते हैं कि जबरदस्त जंप अपने प्रॉफिट में कंपनी दिखा रही, तो शानदार ग्रोथ हमें इस कंपनी में दिखाई दे रहा है, और आगे भी ऐसा ग्रोथ होगा ऐसी पूरी उम्मीद है। अगर
कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में 20% कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाया है। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 28% का गजब का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। अगर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात की जाए तो 51% के शानदार रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं लास्ट 3 ईयर्स का अगर सीएजीआर कंसिडर किया तो, जो बहुत ही अच्छा आंकड़ा है किसी भी स्टॉक के लिए। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 27% का आरओई है कंपनी का। अगर बैलेंस शीट की बात की जाए दोस्तों तो कंपनी के पास अभी 15,000 के रिजर्व है और बोरोइंग्स है 51,000 की। ये आंकड़ा जरूर आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन ये कंपनी लोन बांटने का काम करती है, इसलिए इसके पास जरूर बोरोइंग ज़्यादा ही रहने वाली है। और बोरोइंग लेके ही ये कंपनी अपने लोगों को जो लोन प्रोवाइड करती है, इसलिए फाइनेंस कंपनी में बोरोइंग्स हमेशा ज़्यादा ही हमें दिखाई देती है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात की जाए दोस्तों तो जो जून 21 के क्वार्टर में प्रमोटर के पास 73% का स्टेक था, एफआईएस के पास 15%, डीआईएफ के पास 7% का स्टेक था और पब्लिक के पास 4% का स्टेक है। सो बहुत ही स्ट्रांग हैंड्स में हमें जो ये शेयर दिखाई दे रहा है और यही संकेत देता है कि फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग ये कंपनी है। तो जरूर इस कंपनी को भी आप कंसिडर कर सकते हो। अभी देख लेते कंपनी का चार्ट दोस्तों। अगर लास्ट 6 मंथ की बात की जाए तो 20% के रिटर्न स्टॉक ने दिए। अगर लास्ट 1 ईयर की बात की जाए तो 36% के रिटर्न दिए। लेकिन अगर लास्ट 5 ईयर्स की बात की जाए तो 348% के शानदार रिटर्न इस स्टॉक ने दिए अपने शेयर होल्डर्स को। अगर मैक्सिमम टाइम की भी बात की जाए तो 774% के रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। हम बात कर रहे हैं मुथूट फाइनेंस लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी का मार्केट कैप अभी 61,000 करोड़ का है, जो एक लार्ज कैप कंपनी है। और दोस्तों ये कंपनी मेनली गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है और गोल्ड लोन का बिजनेस सबसे सेफ माना जाता है, क्योंकि जो गिरवी रखा जाता है वो गोल्ड रहता है। और अगर कोई जो लोन लेने वाला आदमी है वो डिफॉल्ट भी कर जाता है तो जो लोन गिरवी रखा जाता है वहां से जरूर जो अमाउंट है वो रिकवर किया जा सकता है। तो एक अच्छा सेफ बिजनेस गोल्ड लोन का माना जाता है और गोल्ड लोन सेगमेंट में ये मार्केट लीडर है, इसलिए आप जरूर इस कंपनी को भी कंसिडर कर सकते हो अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। सो दोस्तों हमने इस कंपनी में 3 लार्ज कैप कंपनी जो मल्टीबैगर रिटर्न दिए, जिन कंपनी ने लास्ट के फ्यू ईयर्स में ऐसे 3 स्टॉक के बारे में बात किया है जो अभी रिजनेबल प्राइस पे ही ट्रेड हो रहा है। ऑल टाइम हाई मार्केट होने के बावजूद भी ये स्टॉक जो है हमें सस्ते रेट पे मिल रहे हैं। अगर हम इस लेवल पे एक्यूमुलेट करते हो तो जरूर हमें आगे आने वाले समय में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। फिर भी दोस्तों आपको इन सभी स्टॉक में अपना खुद का स्टडी करना चाहिए और खुद का स्टडी करने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए, कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है। तो जरूर से इस तीनों स्टॉक को स्टडी करो और इसमें इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।